और बिहार में पूर्वांचल में मनीष रंजन जैसा सेक्स रैकेट चलाने वाला और सिंडिकेट चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। खुलेआम कोर्ट में वो बोल रही है सीबीआई के वहां जो पहुंचे हुए हैं। काम क्या किया? कुछ कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। स्टेटमेंट कोई लिया है आज तक सीबीआई और एसआईटी? दूसरा मैंने बोला कि जब 459 में वो लड़की को के साथ जब इतनी बड़ी घटना हुई और जो कपड़े गए हैं, सीबीआई का नहीं कि अस्पताल में दूसरा कपड़ा है, तो इस कपड़ा का क्या कोई रिकॉर्ड है इसके पास? वो कपड़ा बरामद हुआ है इसके पास? तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर हमने कहा कि क्या पुलिस रिमांड पर नहीं न लिया? हुजूर, आज तक एक किसी को पकड़ के सिर्फ पुलिस भेजना जानती है। पटना में नीट छात्रा हत्याकांड मामले को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। बता दें कि पिछले 4 जनवरी को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी की तबीयत संदिग्ध रूप से बिगड़ी और इलाज के दौरान 11 जनवरी को मौत हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई आज पटना के सिविल कोर्ट में हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को जमानत की सुनवाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण के द्वारा पीड़ित परिवार के पक्ष से जज ने सुना और कोर्ट ने उसकी बेल पर रोक लगा दिया। हमारे पटना संवाददाता अमलेश आनंद ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता से जो बातचीत की, उसमें अधिवक्ता ने बड़ा खुलासा किया है और एसआईटी और सीबीआई के जांच पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। सुनिए पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता और अमलेश आनंद की बातचीत की एक खास रिपोर्ट। कौशलेंद्र बाबू, नीट छात्रा हत्याकांड बिहार में ऐसे जकड़ लिया है जैसे मानो कि किसी ने गर्दन पे छुरी लगा दी है। क्या न्याय मिलेगा पीड़िता के परिजन को? सर्वप्रथम तो धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने रखा कि क्या पीड़िता के परिजन को न्याय मिलेगा और गर्दन पर छुरी है। दो शब्दों का आपने उच्चारण किया, मैं दोनों शब्द पर आपको ब्रीफिंग कर रहा हूं। फर्स्ट है यह कि पीड़िता के परिजन को मैं न्याय दिलाऊंगा और गर्दन पर छुरी जो रखा गया है यह सच्चाई है, तो उस छुरी से कोई डरने वाला भी नहीं है। रही बात आज का, मैं बता रहा हूं, ऑनरेबल जो वहां निचली अदालत में पॉक्सो कोर्ट है, उसमें आज सुनवाई था मनीष रंजन का बेल का, जो बिल्डिंग का मालिक था, शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक। और मैं बार बार कहता हूं कि सेक्स रैकेट का वही सरगना है। जिस तरह से पंजाब में सोनू पंजाबन और बिहार में पूर्वांचल में मनीष रंजन जैसा सेक्स रैकेट चलाने वाला और सिंडिकेट चलाने वाला कोई दूसरा नहीं है। आज उसका सुनवाई था। मैं स्पष्ट रूप से, मेरी बेबाकी शुरू से स्पष्टता पहचान रही है, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के जस्टिस जो हैं श्री राजीव राय जी, उनके बेंच में मेरा 34 पर केस था। लगातार फोन आ रहा था, 4-5 बार फोन आ रहा था। साइलेंट मोड में हम लोग रखते हैं कोर्ट में मोबाइल को। बाहर निकल के मैंने उठाया, तब तक 2-3 कॉल आ गया। तो हम पूछे कि कौन है बाबू, इतना फोन क्यों कर रहे हैं आप? तो सर हम हैं वो नीट छात्रा के फूफा। कहली कहाँ घर पड़ता है? कुछ तो हम भी जानते हैं उसका। तो बोले कि हमारा बहबलपुर घर पड़ता है कुर्था के पास। सर आप ना आइएगा। कहली कि हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हम तो पावर पर हैं नहीं, तो हम कैसे जा सकते हैं। उसने रोने लगा फोन पर कि आप भी छोड़ दीजिएगा। तो मेरे अंदर भी मायूसी आई और क्षोभ हुआ, दुख हुआ खासकर। तो मैं चल दिया, जल्दी यहाँ केस किए। जब जस्ट 33 हो रहा था, 34 किया, तुरंत चले गए पॉक्सो कोर्ट में। वहां जब गए, पटना सिविल कोर्ट पॉक्सो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में है, तो उसमें गए तो हम जज साहब से हमने कहा, वो जब सीबीआई वगैरह से पूछ रहे थे, कहे कि तो हम बेल दे देते हैं। सीबीआई कह रही है कि मनीष रंजन को बेल दिया जा सकता है, एसआईटी कह रही है, इन लोग का कोई विरोध नहीं है। पक्ष में सारे लोग कह रहे हैं। सीबीआई भी बोल रही है कि उनको बेल मिले। खुलेआम कोर्ट में वो बोल रही है सीबीआई के वहां जो पहुंचे हुए हैं। काम क्या किया? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। तो मैं बता रहा हूं, हमने कहा कि हुजूर मैं भी इस केस में कुछ देर आर्गुमेंट करना चाहता हूं। तो उन्होंने एक टेक्निकल शब्द बोला कि आप क्या पावर है आपके पास? के लिए पावर तो नहीं है, लेकिन इस केस को शुरू से हम उठाए हैं, तो इस केस के प्रति मेरा ज्यादा समर्पण है। तो मैं चाहता हूं बीइंग अ लॉयर कि ठीक है, मैं जो बहस कर रहा हूं, आर्गुमेंट कर रहा हूं, इसको रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाएगा, लेकिन अपराधी को, अगर पुलिस भी निकालती है कि अपराधी को सूचना दीजिए, अपराधी को सजा दिलाने के लिए अगर कोई वकील कहता है कि मेरी आर्गुमेंट को सुना जाए, तो यह ऑनरेबल कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि वो सुने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन फिर उन्होंने क्या मन में आया, बोला कि 4-5 मिनट, लेकिन बहुत काफी है मेरे लिए। तो सर्वप्रथम मैंने सवाल उठाया कि लॉर्डशिप हमसे निकल गया, इसलिए कि हाईकोर्ट में हम लोग लॉर्डशिप कहते हैं। तो उन्होंने मजाक भी कहा कि नहीं, हम ऑनर है, कि यू आर गोइंग टू बी लॉर्डशिप। थोड़ा 1 मिनट मजाक भी हो गया। तो हमने कहा कि माय ऑनर, क्या सीबीआई और एसआईटी इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी को, जो पूरे देश हिल गया
पटना के यह घटना से, नीट छात्रा हत्याकांड से, तो क्या इसको स्टेटमेंट कोई लिया है आज तक सीबीआई और एसआईटी? तो पूछा कि अच्छा ठीक है, दूसरा बोलिए। दूसरा मैंने बोला कि जब 459 में वो लड़की को के साथ जब इतनी बड़ी घटना हुई और जो कपड़े गए हैं, सीबीआई का नहीं कि अस्पताल में दूसरा कपड़ा है, तो इस कपड़ा का क्या कोई रिकॉर्ड है इसके पास? वो कपड़ा बरामद हुआ है इसके पास? तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर हमने कहा कि क्या पुलिस रिमांड पर नहीं न लिया हुजूर? आज तक एक किसी को पकड़ के सिर्फ पुलिस भेजना जानती है, इसलिए कि बचाना था एसआईटी और सीबीआई को। ये आप बोल रहे हैं? हाँ, हमने बोला जज साहब से। हाँ, मैं बचाना चाह हाँ मैं बोल रहा हूँ, जज साहब के सामने मैंने बोला। इस पर जज साहब कहा कि हो गया आर्गुमेंट ना। मैंने एक शब्द और बोला, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ आपके बीच में कि हुजूर, निर्दोष फंसे नहीं या दोषी को बचना नहीं चाहिए। और ऐसे सेक्स रैकेट चलाने वाला मनीष रंजन जैसे लोग ये अपने घर परिवार के भी लड़कियों को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी अपराधी पहले गोतिया नैया घर से उत्पन्न होता है। तो ये उसी तरह का दरिंदा है। आज एक तो चली गई, लेकिन अभी कितने ये बेटी बहनों को बर्बाद करेगा से हम नहीं कह सकते हैं। मेरी मानवता शीर्षक कर रो पड़ती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने परमिशन नहीं दिया है, और रियल में हम तो पावर है नहीं मेरे पास, इसलिए ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक सकारात्मक रुख में आप जा सकते हैं लॉर्डशिप। उन्होंने कहा कि थैंक्स, आप हो गया ना, हम हट गए। उसके बाद मैंने एक शब्द कहा, एक शब्द मैं बता रहा हूं। पीड़िता के लोग थे, उनको बोला कि आप अपने वकील साहब को कहिएगा कि लंबा समय लीजिएगा। तब तक उनके वकील साहब जो थे पीड़िता के, बोले कि कल ही इसमें हम फाइल कर रहे हैं। हमने इस पर कहा भी कि भाई कल कैसे फाइल कीजिएगा, इसको तैयार करने में लगता है जो चीज है डॉक्यूमेंट्स। इतना ही हुआ। उसके बाद जज साहब बोले कि देखिए हम तो आधा घंटा और बहस सुन सकते, लेकिन पूरा बहस नहीं होगा, हम लंच के पहले तक ही सुन सकते हैं, क्योंकि फिर कंडोलेंस है। तो उन्होंने कहा कि कल के इसको डेट रखा जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं विंग लॉयर कि ये मनीष रंजन को बेल नहीं होने देंगे। और मेरी भी मानवता शीर्षक कर धिक्कार रही है कि पटना हाईकोर्ट के 50 वकील हंस रहे हैं एसआईटी और सीबीआई के रुख से। मैं ही नहीं, कभी भी आप देखे होंगे, हम अपना श्रेय सिर्फ नहीं लेना चाहते हैं, हम एक विचारधारा की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं। तो दर्जनों विद्वान अधिवक्ता लोग चाह रहे हैं कि इस केस में मनीष रंजन जैसे दरिंदा, दुर्दांत अपराधी, बलात्कारियों का सरगना देने वाला और बलात्कारी, अभी तो उसी श्रेणी में वो जेल गया है, तो वैसे लोगों को सलाख के अंदर ही अगर टिल डेथ हो जाए, आजीवन मृत्यु पर्यंत जो है उसको फांसी हो जाए तो अच्छा रहे। एक चीज और टेक्निकल मैं बता रहा हूं, अभी तक पॉक्सो एक्ट ये लोग लगा नहीं रहे, वहां से आदेश के बावजूद आज तक नहीं लगा है। कितना दुर्भाग्य है। जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने ऑर्डर किया है, इसका कारण क्या है, क्यों नहीं लगा रहे? क्या कोई प्रेशर है? मैं बता रहा हूं, आप समझिए। ये मनीष रंजन सेक्स रैकेट चलाता था। सेक्स रैकेट में जितने प्रमाण पता एकदम, अरे भाई मैं कहा कि सरकार हम प्रमाण दे रहे हैं, आपको भी अपराधी भी कह रहे हैं कि प्रमाण है एकदम। मैंने हाँ यही बात देखिए छूट गया था, ये मैं बोला हूँ, वो सारे लोग वहां सुने हैं कि क्या इसका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाले हैं। ये हर्ष फायरिंग में गोली जिसको लगा है, ये हर्ष फायरिंग भी करता था और इस पर कई मुकदमा है। तो कहा कि नहीं, हम तो ये सब कुछ न किया है। जज साहब कहे कि मैं समझ रहा हूं, उन्होंने कॉपरेट मुझे किया। एक चीज और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूंगा, इसमें मुख्य जो बिंदु यह है कि मनीष रंजन कितने को लड़कियां पहुंचाया होगा, कितना लड़की दिया होगा सेक्स रैकेट चलाने वाला, तो सारे लोग इसमें फंस रहे हैं। तो फंस रहे हैं तो ये केस को चाटना चाहेंगे सारे लोग, इस केस को खत्म करना चाहेंगे, इसलिए कि इसमें राजनेता फंसे हुए हैं, कुछ अफसर से लोग, पदाधिकारी लोग फंसे हुए हैं, व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन, पैसा वाला। वकील साहब, आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, और जो खुलासा कर रहे हैं आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए, हम तो काल से भी नहीं, हमको पाकिस्तान से भी धमकी आया स्टालिन केस करने में। तो आप देखे हैं कभी वकील डरता है? काला कोट, जिस दिन काला कोट हम पहने हैं उसी दिन सब डर खत्म। और मैं बताता हूँ, गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरते हैं और सामाजिक कार्य में मरते हैं। और मौत एक दिन आती है। इंसान को अगर डरना भी है तो मौत से डरना है, लेकिन मौत से भी मैं नहीं डरता हूँ। ये किस दिन जाना है? ये इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि न्याय दिलाना है, ऐसा सोच रहे हैं। न्याय दिलाना है, और अगर हम ईमानदार हैं, हम लज्जा से डर सकते हैं। ईमानदारी अगर मेरे पास है तो मेरा आत्मबल है, तो आत्मबल अगर बिकाऊ हम नहीं है तो नहीं डरेंगे। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मनीष रंजन दुर्दांत अपराधी है। संक्षिप्त में बताइए कि अगला क्या डेट मिला है और क्या होगा? कल डेट मिला है, कल भी उसको बेल नहीं होगा। बेल नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। अगर उसके पीड़ित के परिवारजन अगर सक्रिय थोड़ा हो जाए तो नहीं होगा कल बेल। वो सलाखों के अंदर सड़ेगा, उस पर अलग से मुकदमा और चलेगा, सेक्शन जुड़ेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं बेल नहीं होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल उनके पास एक सपोर्ट भी है, दुर्दांत अपराधी है, आज तक उसके केस का कुछ नहीं हुआ, तो बेल कैसे नहीं हुआ जब पॉलिटिकल? देखिए,
पुलिस भरपूर आप ये बताइए कि ये हंसी आता है। एक केस मैंने किया था 67 बीपीएससी घोटाला, उसमें जब मैंने आंदोलन शुरू किया, सब कुछ लीगल रूप में गया, तो रंजीत रजक डीएसपी की गिरफ्तारी हुई बिहार में। 67 को मैं पीआईएल के रूप में ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट में लाया था। उसमें 60 दिन के अंदर ये लोग 60 दिन 90 डेज तक नहीं दिया, ये लोग चार्जशीट बेल दे दिया। देखिए एसआईटी सीबीआई कितना तेज है कि इसको बेल दिलाने के लिए पॉक्सो जैसा केस में कहीं भी भारत के किसी न्यायालय में चले जाइए, भारतवर्ष के ऑनरेबल कोर्ट जो है उसमें चले जाइए, ये लोग 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट जमा कर दिया है। पॉक्सो कोर्ट में कहीं चार्जशीट इतना जल्दी होता है? तो ये प्रमाणित करता है कि मनीष रंजन जहां जहां लड़कियां पहुंचाया है, सेक्स रैकेट के धंधे में, सिंडिकेट से जिनको लाभान्वित किया है, आनंद दिया है, वो सारे लोग बचाने के लिए चल पड़े हैं, इसलिए कि वो लोग सारे लोग फंसेंगे। मैंने कहा कि मनीष रंजन का कॉल डिटेल को जांच किया जाए, रोशनी कुमारी जो थाना प्रभारी थी उसको जांच किया जाए। तो आज भी मैं मांग कर रहा हूं कि आप लोग जैसे ईमानदार और जोग मीडिया वाले, जो रियल में उनको जानकारी हो कि केस का क्या रूप होता है, क्या स्टेज होता है, ऐसे लोग अगर आगे आएंगे, हमारे जैसे, हम नहीं, हमारे जैसे और लोग इसमें अगर शामिल होते हैं, तो सारा सिंडिकेट में शामिल नीट छात्रा हत्याकांड में जितने लोग शामिल हैं सबको आजीवन सजा होगा और पर्दाफाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये एक बड़ा खुलासा है आपके सामने, और ये कानून के ज्ञाता हैं, इनको पता है, और जैसा कि ये इतने हिम्मत के साथ कह रहे हैं कि वो जो इनके दोषी हैं, ये इन्होंने ये भी कह दिया कि वो दोषी है। अब इनके पास क्या साक्ष्य है नहीं है ये तो कोर्ट जाने, लेकिन पुलिस और सीबीआई पर एक बड़ा सवालिया निशान वकील साहब लगा रहे हैं, और जनता भी देख रही है कि जब एसआईटी की गठन हुई तो गोल मटोल बात हुई, सीबीआई आई वो भी गोल मटोल बात की। आखिर न्याय कब मिलेगा पीड़ित के परिवार को? अब देखना होगा कि इस न्यायिक प्रक्रिया में और कितना खींचा जाता है, किसको बचाना चाह रही है और किसको फंसाना चाह रही है, ये तो वक्त बताएगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।